बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो किसी न किसी कार्य में रत हैं। हर कोई मनुष्य अपने हिसाब से भक्ति कर रहा है, पर क्या जो अपने हिसाब से अपने मन के ख्यालों से भक्ति कर रहा है, क्या सच में उसकी वो भक्ति कामयाब है या नहीं? गुरुमुखों, हर एक मनुष्य अपने मन के ख्यालों से कार्य में लगा हुआ है। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है। गुरुमुखों, एक सच्ची भक्ति को करने के लिए मनुष्य को, जब तक मनुष्य को वक़्त के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण नहीं होती, तब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। मनुष्य को सच्ची भक्ति की दौलत प्राप्त नहीं होती, और इस सच्ची भक्ति की दौलत को मनुष्य वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही प्राप्त कर सकता है। बिना महापुरुषों की चरण शरण में आकर मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, उस सच्ची खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। आम संसारी दुनिया, आम मनुष्य जो अपने क्रियाकलाप और कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जिस दिशा में वो जा रहे हैं क्या वहाँ पर सच्ची और असली खुशी प्राप्त है या नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि सच्ची खुशी और असली आनंद कहाँ पर प्राप्त होगा। हर एक की तमन्ना तो सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त करने की है, पर मगर जो उनके कर्म हैं, जिस दिशा में वो जा रहे हैं, क्या वहाँ से उनको सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त होगा? नहीं। गुरुमुखों, सच्ची खुशी और सच्चा आनंद तो वक़्त के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही प्राप्त होता है। उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करके ही प्राप्त होता है। बिना उनके ये जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए, भगवान राम भी गुरु की शरण में गए थे, मीराबाई भी गुरु की शरण में गई थी, ध्रुव प्रहलाद भी गुरु की शरण में गए थे। जितने भी लोग थे आज जिनका नाम है इतिहास में, सभी ने अपने अपने समय में गुरु की शरण को प्राप्त किया था, और गुरु की शरण को प्राप्त करके ही मनुष्य इस भव सागर से पार हो सकता है। जो हम पावन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं, उसका असली तात्पर्य क्या है? सेवक और गुरु का जो संबंध है, जो सेवक और गुरु का, एक सेवक का धर्म क्या है? गुरु की आज्ञा में चलना। सेवक और गुरु के बीच के प्रेम के नाते को हम गुरु मनाने के लिए हम गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं, कि एक सच्चे सेवक का अपने महापुरुषों से, अपने गुरु से कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा भाव है, कितना विश्वास है, क्या वो उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चल रहा है? नहीं। तो गुरुमुखों, इस घोर कलयुग में चिंता रूपी अग्नि में सारे के सारे लोग जल रहे हैं, मनुष्य जल रहे हैं, लेकिन
जिन गुरुमुखों पर, जिन मनुष्यों पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की छत्र छाया है, वो आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें पता लग चुका है कि सच्ची खुशी और सच्चा आनंद किस चीज़ में है। सच्ची खुशी और सच्चा आनंद ऐशो इशरत आराम, मकान ज़मीन जायदाद, मान सम्मान, पद इशरत, इन सब चीज़ों में नहीं है। सच्ची खुशी तो प्रभु के नाम में है, जो नाम उन्होंने दिया है। आप खुद ही गौर करके देखिए कि जब इन सारी चीज़ों के मिलने के बाद भी मनुष्य को, जब ये धन दौलत ऐशो इशरत आराम मान पद सम्मान मिलने के बाद भी उसके दिल की व्याकुलता और बढ़ती जाती है, उसकी व्याकुलता ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब वो थोड़े समय, जब उस दिल में प्रभु का नाम जपता है, तो प्रभु का नाम जितना वो जपता रहता है उसको और आनंद महसूस होता रहता है। गुरुमुखों, ये दिल बना ही नहीं है संसार की चीज़ों के लिए। ये दिल तो प्रभु के प्रेम में रंगने के लिए बना है, प्रभु से प्रेम करने के लिए बना है। ये दिल संसारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। जितना हम संसारी चीज़ों को अपने मन और दिमाग और दिल में रखेंगे, उतना ही हमारा मन अशांत में रहेगा और व्याकुलता से हमारा जीवन प्रतीत होगा। क्योंकि हमारी सच्ची पूंजी तो संतुष्टि है। अपनी इच्छाओं के पहाड़ को बनाकर हमने अपनी सच्ची खुशी, जो संतुष्टि थी, उसको हटाकर हमने असंतुष्टि पैदा कर ली है, जो सबसे बड़ी हमने भूल करी है। तो गुरुमुखों, हमें अब क्या करना है? सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी अगर कोई उस रास्ते पर नहीं चलता, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। सारी चीज़ें पता होने के बाद अगर वो मनुष्य उस रास्ते पर चले और अपने धर्म कर्म के काम पर लगे और सही रास्ते पर चले, तो उससे बड़ा कोई समझदार भी नहीं है। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है। वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करना है, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है। गुरुमुखों, समय तो बीतता जा रहा है, बचपन भी बीत गया, जवानी भी बीत रही है, फिर आगे बुढ़ापा भी आएगा, तो फिर भक्ति कब करेंगे? तो गुरुमुखों, यही अवसर, यही वेला, नाम प्रभु का ध्या ले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। यही अवसर है, यही वेला है। समय कभी अच्छा आता नहीं है। अच्छा समय तो आज और अब और इस वक्त है। जो समय हमारे पास है वो इस वक्त है। ना ही हमारे हाथ में हमारा वर्तमान, ना ही हमारे हाथ में हमारा भूतकाल है, ना ही हमारे हाथ में है हमारा भविष्य काल है। हमारे हाथ में हमारा वर्तमान है। हम आज अपना अगर वर्तमान अच्छे से बनाएंगे, तो कल जाके कहेंगे कि हमारा भूतकाल अच्छा था। और आज का वर्तमान जो हम बनाते हैं, हमारा भविष्य आज के वर्तमान के किए गए कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, गुरु भक्ति में दृढ़ होकर अपने कर्म को करना है और अपने उस रास्ते पर चलना है और अपने भव सागर से पार होना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।